स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास में आता है और 10th क्लास के लिए वो फर्स्ट टाइम 10th क्लास के बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो बार बार डिमांड आ रही थी सर 10th का भी आप पढ़ा दो, तो 10th का एक टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम आज लेने जा रहे हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास के स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो यहाँ वो पढ़ते हैं। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये एक सीक्वेंस होती है, जैसे इसको हम एपी बोलते हैं। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते हैं, एपी एपी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप नाम से ही देखिए पता लग रहा है अर्थमेटिक। देखो तीन प्रकार के मैथ हम पढ़ते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक। तो अर्थमेटिक मीन्स है जो डेटाज होते हैं उनकी एक सीक्वेंस होती है प्रोग्रेशन में, ठीक है। और ये प्रोग्रेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब देखिए आपके सामने मैंने एक सीरीज लिखी है, एक सीक्वेंस लिखी है। देखिए ये सीक्वेंस 1 3 5 7 9। इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है वो 1 है, सेकंड है वो 3 है, थर्ड है वो 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। आप इसमें एक ऐसी प्रोग्रेशन देख पा रहे हैं जो बिल्कुल सेम एक पैटर्न चल रहा है, सेम प्रोग्रेशन इसकी हो रही है। और सेम प्रोग्रेशन आपको पता है कि देखिए यहां पर 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि सभी में 2-2 का अंतर है। अब 2-2 का अंतर है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस ईच टर्म आर इक्वल, तो सभी टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो इक्वल होना चाहिए, दैट इज एपी, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 डैश। जो A1 A2 A3 A4 A5 शो ऑन, ये इसकी टर्म होती है। हम इन टर्म जो 1 3 5 7 9 समथिंग है, इनको हम A1 A2 A3 A4, इससे हम इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम दिखाते हैं। अब देखिए आप पर कोई पूछने लगे भाई 1 3 5 7 9, देखिए 1 2 3 4 5, आपके पास 5 टर्म है। कोई पूछने लगे छठी टर्म बताओ, तो आप जल्दी बता देंगे, क्या बता देंगे, 11 है भाई, 11, ठीक है। तो आपको ये देखना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो एक जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी के इक्वल लेते हैं, डी के इक्वल। और कॉमन डिफरेंस कैसे देखते हैं भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, देखो ये टर्म होती है A1 A2 A3 A4 A5 समथिंग, ये टर्म होती है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि, और फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, A, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A। और जो ये
प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, देखिए यहां लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, एंड जीरो। आपको ये समझना बच्चों, जो कॉमन डिफरेंस है किसी सीक्वेंस के अंदर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मीन्स जैसे 1/2, 3/2, -7/2 ऐसे भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। अब जैसे मैं एक लिखता हूं, जैसे 2 2 2 2, देखिए बच्चों ये भी तो एक एपी है। सभी में क्या अंतर है इसमें, देखिए इसमें से लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, देखो 0 0 अंतर है सभी में, कॉमन डिफरेंस 0 0 0, तो ये भी तो एपी है। तो एपी का जो बेसिक कंसेप्ट है बच्चों वो आपने समझना है कि बेसिक कंसेप्ट ये है कि वो जो पैटर्न है ना वो एक सेम पैटर्न में चलना चाहिए, सेम उनका डिफरेंस चलना चाहिए। तो यहां पर आपको देखिए अब देखिए कोई भी आप एक एपी लिखते हैं, एपी को आप A1 A2 A3 A4 और जो लास्ट है इसकी OAN होती है। देखिए 1 2 3 4 और n मीन्स जिसका हमें पता नहीं, अननोन टर्म। और ये जो एपी है ये दो प्रकार की होती है, फाइनाइट होती है कि इनफाइनाइट होती है। फाइनाइट तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट क्या होती है, जो काउंटेबल है। जैसे मान लो कि लिख देते हैं यहां पर 2 4 6 8 और यहां लिख देते हैं 100। अब ये 2 से और 100 तक की एक हमने कोमाज लगाकर हमने एक टर्म लिखी है ये। और मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 6 8 डैश 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 डैश। तो देखिए ये क्या होगी, इनफाइनाइट। एक फाइनाइट आपको बताया गया है, एक इनफाइनाइट बताया गया है। देखो फाइनाइट क्या होती है, जो लास्ट टर्म जिसमें गिवन हो, जिसमें लास्ट टर्म क्या है दे रखी हो। और इनफाइनाइट क्या होती है, जिसमें पता ही नहीं कितनी टर्म है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको यहां पर बताया जाएगा कि कोई भी टर्म निकालने के लिए, मीन्स पहले तो ये कि उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डी निकालने के लिए आप क्या यूज, देखो अभी डी बताया था, डिफरेंस होता है इनमें। देखो A2 में से A1 लेस करते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। और D2 क्या हो जाएगा यहां पर, A3 माइनस A2। अब देखते जाइए, अब D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। अब यहां पर आप मान लीजिए कि ऐसे आप देख रहे हैं कि D1 D2 D3 ये सभी क्या होने चाहिए, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ठीक है। तो जितने भी आप डी निकालेंगे, देखो इसमें से लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ऐसे ही हम घटाते रहेंगे तो हम एक क्या पाएंगे कि क्या इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है। में D1 D2 D3 सभी में हम ये देखेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। यदि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो दिस इज ए एपी।
आप 11th क्लास में जाएंगे तो इसका और एक्सप्लेन आप पढ़ेंगे, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ आपने देखनी है कि एपी क्या है। एपी होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वो एपी होती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ए डी एन मीन्स यहां पर डी एन मीन्स जब हम वो बताते हैं तो यहां पर ए एन माइनस 1, ये इसका एक फार्मूला होता है बच्चों। जब हमने डी निकालना होता है तो फार्मूला होता है कि देखिए 4 में से 3, 5 में से 4, 5th टर्म में से 4th, 6th में से 5th। देखो एक पैटर्न चल, देखो 10th क्लास के कोई छोटे बच्चे तो रहते नहीं, वो समझ सकते हैं इन चीजों को। देखो यहां पर देखिए इस तरह ये एक कम है, देखो इससे ये एक कम है, तो कोई भी हमने डी निकालना हो ना वैसे उसका एपी का, तो फार्मूला होता है ए एन माइनस 1। मतलब दूसरी टर्म मतलब पहली टर्म, दूसरे उससे अगली में से उससे पिछली टर्म निकालनी है, मतलब ए एन माइनस 1। आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अब देखिए इसकी एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। अब देखिए यहां से आप क्या देखेंगे कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ए एन इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ए एन का मतलब होता है nth टर्म। nth टर्म का मतलब है जिस टर्म का हमें पता ही नहीं, जो इनफाइनाइट में होता है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ये फार्मूला होता है, आपको पहली टर्म का पता होना चाहिए और आपको उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। उस सीक्वेंस का आपको ये पता होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म, और उस सीक्वेंस का आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वी गेट जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी अप्लाई, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए क्या है यहाँ पर, पहली टर्म, एन क्या है, nth टर्म, मतलब एक लेस करेंगे, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, ये। देखो बच्चों मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, भाई स्टार्टिंग आपकी 11, 12 के बच्चों को पता है, ये उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन आपके लिए तो नॉर्मल नहीं है ना। आप तो भाई पहले सीखो इसको। देखिए 3, 6, 9 और 12 कितनी टर्म है, ये 1, 2, 3, 4 टर्म आपको दे रखी है, और इसको ऐसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप पर ये पूछना चाहता है फाइंड मान लीजिए कि मान लो 23rd टर्म ये पूछना चाहता है, 23rd टर्म 23वीं टर्म पूछना चाहता है, 23वीं टर्म। तो 23वीं टर्म अभी मैंने बताया था, जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो कब सक्सेस होगा, जब आपके पास पहली टर्म होगी और आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखो पहली टर्म क्या है इसकी, ए, पहली टर्म क्या है बच्चों, ए, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस। देखिए अभी मैंने बताया था आपको, कॉमन डिफरेंस को आप डी से जानेंगे, डी से। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखना पर, इसमें से ये लेस करेंगे, इसमें से ये लेस करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सभी। देखो आप कहीं भी किसी भी स्थान पर आप जाकर चेक करें तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम में होना चाहिए। देखो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, सभी में 3 3 है, सीरीज चल पड़ी है, तो कॉमन डिफरेंस 6 में से 3 घटाएंगे 3। वैसे देखो पहली 2 टर्म यूज करते हैं बच्चों हम, 6 में 3 गए 3, तो डी क्या आ गया 3। अब देखिए ये फार्मूला हम लगाएंगे, एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है,
nth टर्म क्या है, nth टर्म यहां पर आप बोलेंगे 23 बोलेंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, A23 यहां पर फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या फार्मूला है, A प्लस में 23 माइनस 1 और इंटू में D। 23 देखो ये an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 23 माइनस ए। तो क्या आ गया यहाँ पर देखिए A23 इज इक्वल टू ए प्लस में 22D। ध्यान रखो, कोई भी टर्म निकालनी हो तो आपने उसमें से टर्म में से एक लेस करके डी के साथ मल्टीप्लाई करके पहली टर्म जोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी आपकी। अब A23 इज इक्वल टू ए क्या आपके पास, ए है आपके पास यहाँ पर 3 प्लस 22 मल्टीप्लाई डी क्या आपके पास यहाँ 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A23 इज इक्वल टू 3 प्लस कितना आ गया 22, 3 जा कितना होता है, कितना होता है ये 66। तो A23 क्या आ गया बच्चों 69। तो 23वीं टर्म 23rd टर्म क्या आ गई 69। जब यहां पर आप चलते रहेंगे तो यहां पर 23rd टर्म आएगी और ये आएगी 69। पहली टर्म क्या है 3, दूसरी टर्म क्या है 6, तीसरी टर्म क्या है 9, चौथी टर्म क्या है 12। ऐसे ही 23वीं टर्म क्या आ जाएगी बच्चों 69। कोई भी बीच में तो कोई भी टर्म निकालनी है तो ये जनरल फॉर्मूला यूज करना आपने। मान लो आपने अभी देखते हैं क्या, मान लो देखिए, मान लो आपने यहाँ पर 10वीं टर्म बतानी है, 10वीं टर्म तो a प्लस में 9d। मान लो आपने 12वीं टर्म बतानी है तो a प्लस में 11d। कोई भी टर्म निकालनी हो, जो सी निकालनी हो उसमें तो एक लेस करके d मतलब कॉमन डिफरेंस के लिए मल्टीप्लाई कर दो, पहली टर्म जोड़ दो, आ जाएगी वो। तो समझ में आया आपको ये इस तरह। अच्छा हम लिखते कैसे इनको, देखो जनरल एक्चुअली हम क्या कैसे लिखते हैं, जैसे पहली टर्म है, ये पहली टर्म को आप उसी तरह लिखेंगे कैसे, देखिए एपी इज इक्वल टू क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो ये नेक्स्ट में बताएंगे आपको, तो पहले इतना ही फॉलो करना आपने, ठीक है।